ओम शांति। सुनते हैं आज 26 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अपनी तकदीर ऊंच बनाने की मुख्य विधि क्या है? उत्तर, अपनी तकदीर ऊंची बनाने की मुख्य विधि यह है कि कोई से भी बात करते, चलते फिरते या देखते हुए भी बुद्धि का योग सदा एक बाप से जुड़ा रहे। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर हर कर्म करो, क्योंकि याद से ही आत्मा पवित्र और शक्तिशाली बनती है। प्रश्न 2, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, बाप का स्पष्ट डायरेक्शन है कि इस पुरानी दुनिया से कोई भी कनेक्शन न रखो, दिल मत लगाओ और हर कदम पर जांच करो कि कहीं श्रीमत के विरुद्ध तो कर्म नहीं हो रहा। स्वयं को रूहानी सर्विस के निमित्त बनाकर चलो। प्रश्न 3, बच्चों को अपनी जांच क्यों करनी चाहिए? उत्तर, क्योंकि यदि हमारे अंदर कोई भी खामी रह गई तो वह खामी हमारी तकदीर में घाटा डाल सकती है। इसलिए हर दिन यह जांच जरूरी है कि हमारी जमा हो रही है या घाटा, और जो कमी दिखे उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। प्रश्न 4, बाप बच्चों से कौन से गुण धारण करने को कहते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, जैसे शांति, पवित्रता, प्रेम, नम्रता और सहनशीलता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म न हो, यही सच्चा दैवी जीवन है। प्रश्न 5, बाप को याद करने से बच्चों में कौन सा भय रहता है? उत्तर, बाप और टीचर को याद करने से यह डर बना रहता है कि कहीं हम श्रीमत के विरुद्ध चलकर सजा के भागी न बन जाएं। इसलिए आत्मा स्वतः सावधान और अनुशासित रहती है। प्रश्न 6, श्रीमत की पहचान क्या है? उत्तर, श्रीमत वह दिव्य दिशा है जिससे मनुष्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता है। श्रीमत पर चलकर ही नई दुनिया की स्थापना होती है और आत्मा उच्च पद की अधिकारी बनती है। प्रश्न 7, इस समय बच्चों का वास्तविक कनेक्शन किससे है? उत्तर, इस समय बच्चों का कनेक्शन इस पुरानी पतित दुनिया से नहीं, बल्कि उस नई दुनिया से है जो अभी संगम युग पर स्थापित हो रही है। प्रश्न 8, रूहानी सर्विस में लगे रहने से क्या लाभ होता है? उत्तर, रूहानी सर्विस में लगे रहने से आत्मा की उन्नति तीव्र होती है, स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देकर उनका कल्याण करते हैं। प्रश्न 9, इस समय दुनिया की स्थिति कैसी बताई गई है? उत्तर, समय नाजुक है, हालतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं और यह पुरानी दुनिया अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। प्रश्न 10, बाप बच्चों को किस प्रकार की सर्विस बढ़ाने को कहते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, प्रदर्शनी और म्यूजियम बनाओ, चित्रों द्वारा सहज रीति से लोगों को बाप का परिचय दो। प्रश्न 11, नई दुनिया की स्थापना कब और किसके द्वारा होती है? उत्तर, नई दुनिया की स्थापना केवल संगम युग पर स्वयं निराकार बाप द्वारा बच्चों को निमित्त बनाकर होती है। प्रश्न 12, बच्चों को किस युद्ध में बताया गया है? उत्तर, बच्चों को माया के साथ युद्ध के मैदान में बताया गया है, जहां हर समय सावधानी और अलर्ट रहना जरूरी है। प्रश्न 13, माया के तूफानों से बचने की शक्ति कैसे आती है? उत्तर, निरंतर बाप की याद, पक्का पुरुषार्थ और स्वस्थिति में स्थित रहने से आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि माया के तूफान हिला नहीं सकते। प्रश्न 14, इस समय बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इस समय बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ है मामेकम याद करना, सिवाय एक बाप के और किसी को याद न करना। प्रश्न 15, ब्राह्मण कुल की विशेषता क्या है?
उत्तर, ब्राह्मण कुल संगम युग पर होता है और वही नई दुनिया की स्थापना का आधार बनता है। ब्राह्मण बनकर ही देवता बना जाता है। प्रश्न 16, अंत में बच्चों को कौन सी अवस्था प्राप्त करनी है? उत्तर, अंत में बच्चों को संपन्न कर्मातीत बाप समान संपूर्ण अवस्था प्राप्त करनी है, जहाँ सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद न रहे। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।